Hello and welcome to Himachal in Depth. In this video, we are going to cover our next chapter from the Economic Survey, Labor and Employment. This video is presented by me. My name is Vishal Sharma. सबसे पहले देखते हैं हमारे पास हिमाचल की बात करें तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन करंटली किस तरह से सिचुएशन है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं स्टेट में। जैसे कि अपने पास रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सरकार ने खोले हैं और 3 रीजनल इस तरह से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है पूरे स्टेट में। ऑन अ सिमिलर थीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो 9 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस तरह से है हमारे पास, जो जितने भी नौकरी करने के इच्छुक लोग हैं उस जॉब सीकर्स को जो वो कैटर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है की फोर्स ऑफ लेबर का स्टैट हिमाचल में है क्या। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो मेल का अपने पास 64.2% है और फीमेल का है 52.3%। और अगर कंपैरिजन करें इसका हम नेशनल लेवल के साथ या राष्ट्रीय स्तर के साथ तो राष्ट्र में 57.3 के साथ जो है मेल और 24.8 जो है वो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो हिमाचल का नेशनल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, उत्तराखंड से भी ज़्यादा और पंजाब से और हरियाणा से कंपैरिजन किया गया तो हिमाचल का क्या नंबर 1 है किसमें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। उसके बाद हमारे पास आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, WPR इसको कहते हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ये अराउंड 55% जो है वो टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो बात की जाती है तो करंटली हिमाचल जो है 4.1% के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख रहा है और साथ में इंडिया के पास ये 4.1 है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है प्रॉब्लम फेस्ड, क्या दिक्कतें क्या क्या हैं अगर एम्प्लॉयमेंट है नहीं है गवर्नमेंट के पास या स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है तो किस तरह की दिक्कत है, उसके क्या कारण है। देखिए अर्बन रूरल डिवाइड स्टेट का बहुत ज़्यादा ये तो कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि रूरल रीजन में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंपैरेटिवली अर्बन के क्या होती है कम रहती है और हिमाचल तो है भी जैसे मैक्सिमम एरिया जो है रूरल एरिया ही है अपने पास। सेकंड जब बात करते हैं स्किल गैप का, ये जो इम्पोर्टेंट है वो सरकार इस प्रॉब्लम को जो है वो नैरो डाउन करने के लिए इसको मिटिगेट करने के लिए सरकार ने स्किल गैप को फिल करने के लिए बहुत सी स्कीम्स आप हिमाचल में देखेंगे तो सिर्फ ये सेकंड नंबर का जो हमारा स्किल गैप है ना जी, इसको कैटर करने के लिए सरकार लगी हुई है। उसके बाद यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लास्टली सीजनल जो एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल भी देखने को हमको स्टेट में मिलती है। ये कंपैरिजन है 2020-21 का जो ब्लू कलर में और सेकंड कलर इस 2021 और 22 का कंपैरिजन है। तो हिमाचल की बात करें तो 20-21 में अपने पास 3.3 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि बढ़ करके 4% हो चुका है 2021-22 में। और इंडिया का जो है वो 4.2 था 2020-21 में और ये इसमें हमको कमी देखने को मिलती है या फिर कुछ हद तक कम हुआ है ये, और ये 4.1 के साथ 2021-22 में हमको देखने को मिलता है। हरियाणा में देखिए सबसे ज़्यादा 9% और उत्तराखंड में 7.8%। अब नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट इन जो आपने प्रॉब्लम्स देखी इनको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक इनिशिएटिव्स जो हिमाचल में लॉन्च कर रही है उन इनिशिएटिव्स को देखेंगे। सबसे पहले मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो डिफरेंट टाइम पे सरकार को क्या करता है वेज किस तरह से वेजेस रहेंगे हिमाचल में उनको क्या करता है सरकार को एडवाइज देता रहता है। ये जो बोर्ड है हमारा वो बना है मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत। तो इस तरह से वेजेस को ये देखता है। सेकेंडली हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। ये मार्केट जो है अपने पास जितनी भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट उसको जो प्रोवाइड करवाती है, वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पेशली एबल्ड के लिए। उसके बाद हमारे पास स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस स्कीम को सरकार के द्वारा दी जाती हैं कि आप क्या बोलते हैं अप्रेंटिसशिप बेसिस पे आ जाओ हमारे साथ अपनी स्किल को एनहांस करो, कुछ एक पैसे आपको हम जो अप्रेंटिसशिप के दौरान जो कुछ एक अलाउंसेस आपको हम जो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार के द्वारा दिया जाता है
जिसको कि बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं, और सरकार 2 साल तक मैक्सिमम इसको अवेल कर सकते हैं आप। 1000 रुपीज़ ये पर मंथ आपको सरकार देती है, और अगर आप स्पेशली एबडी या परमानेंट डिसेबल है तो उस केस में सरकार जो है वो 1500 रुपये परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस में जो है प्रोवाइड करवाती है फॉर द 2 ईयर पीरियड टाइम, जब तक आप जो है नई नौकरी नहीं पा लेते। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन जो है, ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है वो ओवर द टाइम या डिफरेंट टाइम स्पैन में जो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो भी उनके पास रजिस्टर्ड रहते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास एक निगम आता है जिसको कि सरकार के द्वारा सेटअप किया गया, 2015 में बना ये निगम। इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, कौशल विकास निगम जो है ये बना अपना 2015 में। देखिए, स्किल को बढ़ावा देना, बच्चों में किस तरह से स्किल्स रहेंगी उसको अपग्रेड करना। टारगेट 2022 में इनका है था कि इन्होंने 1.5 लाख बच्चों को जो है वो स्किल करवाना है। और अपने पास नेक्स्ट आते हैं, इनके पास कुछ एक प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर जो अपने पास निगम है, जैसे कि ADB के द्वारा असिस्टेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंड ये प्रोजेक्ट है, और इसमें भी अपने स्किल को जो है वो प्रमोट करना है बच्चों के अंदर। इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म अपने पास ग्रांटेड ऑन ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करी जाएगी। सेकंड अपने पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें कि आपको बीबॉक जो है उसकी डिग्री जो है प्रोग्राम में, उस डिग्री में आपको यह स्किल डेवलपमेंट आपकी करवाई जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है स्किल ट्रेनिंग एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये आपको याद रखना, इनके लिए एक स्कीम जो है सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसका नाम है नवधारणा। स्कीम का नाम है नवधारणा। हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं ये किस तरह से लाइवलीहुड के लिए अपना जो है जनरेट करेंगे, उसके लिए सरकार इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है थ्रू दिस स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और भी प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। संकल्प स्किल अपने पास है एक संकल्प, इसकी फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड फंड है। देखिए, आप जो भी प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम मैक्सिमम देखेंगे आप, तो ज़्यादातर सरकार का यही जो है एफर्ट इस तरफ ही रहता है कि आपकी जो स्किल जो है उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके। इलेक्ट्रिकल जो अपने इलेक्ट्रिक ईवीज़ ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सरकार के द्वारा, जैसे कि जो आपका शाहपुर में IIT है वहाँ पे हमारे पास ड्रोन स्कूल जो है सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इस तरह से बहुत से इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल जो है उनकी अपग्रेड की जाए, उनको स्किल दी जाए। उसके बाद फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा इंडस्ट्रीज़ के साथ वेरियस पार्टनरशिप इंडस्ट्री के साथ हमने साइन करके रखा हुआ है। इंडस्ट्रीज़ आती हैं अपने यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं। कुछ एक इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप बेसिस पे बच्चों को यहाँ से ले जाकर उनको स्टाइफन के तौर पे 1 साल तक जो है वो पैसा देती है, और साथ में बच्चों को स्किल भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो इस तरह से हमारे को ये स्कीम पर्टिकुलर स्कीम काम करती हुई स्टेट में दिखती है। सेकेंडली हमारे पास आता है इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप। ये EE ट्रेनिंग, EE ट्रेनिंग जो है ये एक्चुअल में जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, लास्ट फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं, उनके लिए हम जो है कम्युनिकेशन और उनकी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कहीं भी वो जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ पे जो है वो हेल्प मिले और उनकी स्किल भी एनहेंस करवाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिपल ट्रेनिंग जो है वो किन के लिए, जो लास्ट ईयर आपके कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया। मंथली जॉब फेयर जो है लगते रहते हैं, जहाँ पे कि जॉब सीकर जो है वो जा सकते हैं और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हैं। तो ये देखा हमने एम्प्लॉयमेंट या लेबर के बारे में हिमाचल में। सबसे पहले आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है स्टेट का। उसके साथ साथ इसमें इस चैप्टर की बात करें तो इसमें अधिकतर जो आपका यूज़ है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अपना प्रीलिम में से पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर या बहुत कम है। ठीक है जी। तो इस तरह गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स आपको देखिए, प्रॉब्लम्स पता होंगी। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं एम्प्लॉयमेंट के केसेस में। 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, वो प्रॉब्लम्स पता होंगी तो आप सॉल्यूशंस खुद ब खुद लिख लेंगे। ठीक है जी। सॉल्यूशन उसके बाद सरकार, जैसे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्किल की, तो सरकार सॉल्यूशन किसके
सोल्यूशन जब सरकार लाती है तो स्किल बेस्ड जितने भी सोल्यूशन है वो सरकार के द्वारा लाए जाए। उसमें वर्ल्ड बैंक फंडेड कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद हमारे पास HPKVN जो है, ठीक है जी, उसके इनिशिएटिव्स हैं, उसके प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। हमारे पास डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनके लिए हमने अलग से प्रोग्राम चलाए हुए हैं, उन प्रोग्राम्स को आपने देखना और इस तरह से इस पूरे चैप्टर को कवर करना है। तो ये चैप्टर यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।